अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है भाई हिंदी में। तो एक मुस्लिम है जो उदिया दीदी स्टैलन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि जो सनातन धर्म है इसके ये डेंगू है, मलेरिया है, इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। तो उसके ऊपर ये इनका जो है रिएक्शन क्या है, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई जिनकी जहनीत खराब हो चुकी है सनातन को लेकर के, वो इस बात पर क्यों नहीं गौर करते कि सनातन के लोगों की तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं, जब तकलीफ होगी तो देश के अंदर जो हालात होंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सनातन तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह की जो गंदी सोच के लोग हैं वो जल्दी खत्म होंगे। मुझे नहीं पता वो किस मजहब से आते हैं और उनका क्या मजहब होगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का कोई मजहब होता भी नहीं है। ये बहुत जल्दी से, ये बहुत कच्चे धागे में पिरोया हुआ एक खोटा मोती है ये ठगबंधन। बहुत जल्दी से एक एक टूट के गिर जाएगा, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान को लेकर अब पूरे देश में कह सकते हैं कि हलचल है। उदयनिधि स्टालिन का ये कहना है कि सनातन जो है वो एक ऐसा धर्म है जिसको मिटाना होगा। यानी कि सनातन धर्म जो है उसकी तुलना जो की गई है वो डेंगू, मलेरिया जैसे बुखार और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए उन्होंने ये कहा कि सनातन को कम ही नहीं करना बल्कि सनातन को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर वजाहत गुज्जर साहब हैं, मुफ्ती साहब, इनसे बातचीत करेंगे। सर, हालांकि ये सवाल आपसे करना मैं इसलिए लाजमी समझा, आपके पास इसलिए आया क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया है, जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप हालांकि मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन आपकी जो पहचान है, आपकी उठबैठ है, आपकी जो बातचीत है, वो तमाम सनातन के मानने वालों के बीच भी है। क्या कहेंगे सर, किस तरीके का बयान है ये? अब ये तो मैं कहूँगा कि सस्ती शोहरत वाली बात है। सनातन जो है वो दुनिया का हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा है। उसको खाली से एक मजहब कहना भी मैं ठीक नहीं समझता हूँ। और हर भारत में, भारत का रहने वाला हर वासी, हर भारतीय, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब सनातनी है। सनातन भारत का कल्चर है, सनातन भारत की परंपरा है। और सनातन तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह की जो गंदी सोच के लोग हैं वो जल्दी खत्म होंगे। मुझे नहीं पता वो किस मजहब से आते हैं और उनका क्या मजहब होगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का कोई मजहब होता भी नहीं है। या तो उन्होंने सनातन को पढ़ा नहीं, या समझा नहीं, या पढ़ने की कोशिश नहीं की, या वो जानबूझकर ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं जिससे कि देश में नफरत का माहौल बढ़े। हो सकता है उनको वहाँ उनकी पार्टी को या उनके पिताश्री को या उनको, चूंकि वो खुद भी मंत्री हैं, इसका कुछ फायदा होता हो इस बात के बोलने का। अदरवाइज मैं इस बात का मतलब, बहुत दुर्भाग्य है ये हम सब लोगों का कि सनातन के देश में सनातन ही के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी आपने मज़हब की बात की, हम लगातार सुनते आते हैं जब भी कई चीज़ें होती हैं, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं और वतन हिंदुस्तान हमारा। और इस हिंदुस्तान में हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर बात की जाए सनातन को मानने वाले, तो बहुतायत सनातन को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। ज़्यादातर संख्या है तो वो सनातन को मानने वाली है। लेकिन अगर इसी बीच, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, एक तरफ 28 पार्टियों का गठबंधन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक सीएम के बेटे का इस तरीके का बयान, जबकि ये चुनावी समर है, चुनावी साल है, इस पर क्या दर्शाता है सर? देखिए, जितनी भी पार्टियों का ये ठगबंधन हो रहा है, गठबंधन है सर? नहीं, ठगबंधन, ये ठग है, ये पब्लिक को इन्होंने ठगा है सबको। और
मैं आपको, चलिए टॉपिक नहीं है आपका, लेकिन फिर भी कह देता हूँ एक बात। जी ये बहुत जल्दी से, ये बहुत कच्चे धागे में पिरोया हुआ एक खोटा मोती है ये गठबंधन। बहुत जल्दी से एक एक टूट के गिर जाएगा, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ हैं। और जबकि मोदी जैसा नेता, जिसका कोई तोड़, अब तो दुनिया में मैं समझता हूं कि दुनिया का बहुत बड़ा नेता है इस वक्त हमारा जो प्रधानमंत्री है, और वो भारतीय का, जो भारत के लोग हैं उनको सम्मान मिला है, और गर्व से वो लोग कहते हैं कि हमारे जो नेता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी, वो इंटरनेशनल नेता है। तो एक तरफ तो वो हैं और एक तरफ ये लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये बात तो छोड़ दो आप। बहरहाल बात सनातन की हो रही है। जी देखिए, मैं सनातन में, इस देश में 130 करोड़ की आबादी तकरीबन है, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग सनातन के मानने वाले हैं। जी मैं सनातन के बड़े लोगों में आता जाता हूँ, उठता बैठता हूँ। सनातन सुकून, इत्मीनान, मोहब्बत, भाईचारा, और अगर 100 करोड़ देश के लोग, जिस देश में 100 करोड़ लोग एक ही परंपरा को मानने वाले हों, एक ही मजहब को मानने वाले हों, तो अगर वो वाकईतन उनका दिमाग काम ना करे तो देश के हालात क्या होंगे, इस पर क्यों नहीं सोचता कभी? वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, जिनकी जहनीत खराब हो चुकी है सनातन को लेकर के, वो इस बात पर क्यों नहीं गौर करते कि सनातन के लोगों की तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं, जब तकलीफ होगी तो देश के अंदर जो हालात होंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब जैसा ये कोई बदतमीज आदमी जो भी है, कोई, मैं तो जानता नहीं उसको कौन है, सुना है मैंने बस, तो इस तरह के बदतमीज लोगों के लिए चाहिए कि जो देश के 100 करोड़ लोगों की इज्जत पर हमला कर रहा है, मैं कहता हूं देश की इज्जत पर हमला कर रहा है, तो मैं, सनातन के लोगों ने हमेशा बड़े होने का सबूत दिया, बड़प्पन का सबूत दिया है, और सनातन के लोग शांति, अमन, इत्मीनान में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप नहीं मानते कि जैसे कि अभी गठबंधन की भी बात करी, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि एक गठबंधन बन रहा है INDIA, इंडिया के नाम से, और इंडिया में मैंने पहले भी कहा कि भाई बहुतायत अगर संख्या है, भाई 130-140 करोड़ की अगर संख्या है, तो 100 करोड़ लोग जो हैं वो सनातन हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब 28 पार्टियां गठबंधन करती हैं, 63 नेता मंच पर मुंबई में इकट्ठे होते हैं, और वहीं एक CM जो कि इस पार्टी में, इस गठबंधन में शामिल हैं, उनके बेटे ऐसा बयान देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो गठबंधन है इसकी अब परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई? एक तरफ इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ देश की बात करते हैं, लेकिन वहीं एक नेता का बेटा कहता है कि सनातन को ख़त्म करना है, सनातन को तो फिनिश्ड कर देना है। देखिए, वो बोल तो ठीक ही रहा है, क्योंकि बात इंडिया की हो रही है, भारत की नहीं हो रही है। हम तो इस देश को भारत मानते हैं, भारत समझते हैं, और ये भारत है और भारत रहेगा, और भारत ही हमें प्यारा है। इंडिया शब्द लाए होंगे जहां से, ये ले जाएं अपना वापस, और मैं तो इनको सीरियस ही नहीं ले रहा हूं। अब ये देखिए, जिस पॉलिटिकल लीडर को इतनी समझ ना हो कि मुझे लोगों की इज्जतों का, लोगों की ख्यालों का सम्मान करना है कि नहीं। अभी देखा होगा आपने, लालू और राहुल जो है वो मटन बना के खा रहे हैं, ये लीडरशिप है इनकी। रेसिपी सिखाइए लालू जी ने राहुल गांधी जी को, हाँ, तो चंपारण मटन बनाने की। वैसे भी वो चूंकि शादीशुदा नहीं है, उन्होंने वीडियो में भी कहा है कि अकेला रहता हूं, तो वो खुद शायद बनाते, तो लालू जी से सीखा है मटन। मैं तो, यानी एक, आप इसको लीजिए जोकर की तरह, आप इसको मजाक में लीजिए कि जो मतलब जिन लोगों के बड़े लीडर, बड़ी पार्टी है लालू जी की पार्टी, ये कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, उसके करता धरता है राहुल गांधी, जो लोग इस तरह, यानी उन लोगों का भी सम्मान नहीं कर सकते कि हजारों इस देश में सनातन के 90% लोग ऐसे हैं जो मटन खाने में, मटन बनाने में, मटन को चखने में विश्वास नहीं करते, वो इसको जुल्म समझते हैं। तो ये क्या लीडरशिप है, क्या नेतागिरी हो रही है ये? मैं वजाद साहब, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया था। वहाँ पर सहारनपुर के पास एक गांव था जो कि शामली ज़िले में मुझे लगता आता है, उसका नाम था भूरा कंडैला के पास से ये यात्रा गुजरी। तो वहाँ पर जब हमने सुबह कवरेज करना शुरू किया, तो वहाँ ग्रामीण लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो वहाँ लोग लुके, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर नॉनवेज बनाया, खाया, उस तरीके के वहाँ पर जो उसके पश्च छोड़े, जो उनका वेस्टेज था वो छोड़ा, वहाँ पर बड़ी नाराज़गी दिखी मेरे को। ये क्या कहेंगे सर? जाहिर सी बात है, ये गंदगी है इन लोगों की।
ये इन लोगों की गंदगी है। और भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी वो कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप अपना वकार, जो उनका खोया हुआ इज्जत है, उसको तलाश कर रहे थे। इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोशिश की उसको तलाश करने की, मिला नहीं इनको। फिर इन्होंने ये पूरा सब जितने हैं चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए हैं। और मुकाबला मैंने कल अपनी फेसबुक पर एक पाकिस्तानी नौजवान की वीडियो शेयर की है, उसको सबको देखना चाहिए। उसने अपील की है भारतीयों से कि मोदी जी को वो एक मौका और दे दें वरना भारत पीछे जाएगा। और पूरी दुनिया मोदी जी की लीडरशिप को मान रही है, मोदी जी का लोहा मान रही है। और जल्दी से G20 में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया की ताकत आपको भारत में दिखेगी और उस सब की क़यादत हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारे लिए इससे ज़्यादा गर्व की और फख्र की बात हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा सम्मान की बात हो ही नहीं सकती। तो इनका और मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मोदी जी के सामने ये टिकेंगे नहीं एक दिन भी। नहीं, सनातन को जब खत्म कर देंगे तो टिक जाएंगे ना। उनका कहना है कि सनातन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सनातन के विषय में तो बात ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरीके से डेंगू है, मलेरिया का बुखार चढ़ता है, उसको कम नहीं करना, उसको खत्म करना है। तो इनका भी कहना है कि खत्म कर देना चाहिए सनातन को। जब सनातन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी अपने आप चले जाएंगे। जो भी भारतीय है, जिसके बाप दादा भारतीय हैं, जिसका DNA भारतीय, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, भाड़ में वो दफा हो। लेकिन जो भारतीय हैं वो जिस भी मजहब के हैं वो सब सनातनी हैं, सनातन की परंपरा में जीवित हैं और जीते रहेंगे और सनातन का सम्मान करेंगे। सनातन ना कभी ख़त्म हो सकता, ना उसको ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि ये लाखों साल से चल रहा है। और ऐसे न जाने कैसे छोटे मोटे ये आए हैं लोग और चले गए हैं सनातन के खिलाफ बोलकर। मुझे पता नहीं इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान उनको होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्री को उनके खिलाफ अच्छी ठीक ठाक कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश में इस तरह की नफरत भरी बात कोई ना कर सके। सनातन के 100 करोड़ लोगों का अपमान कोई ना कर सके। सनातन के लोग शराफत में, सनातन के लोग भले में जी रहे हैं, इसलिए हर उठाया गिरा आदमी कोशिश करता है कि सनातन पर हमला करके वो अपने आप को दिखा दे कि मैं कुछ ठीक ठाक आदमी हूँ, सस्ती शोहरत पाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि इससे पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जब वो भाजपा में थे तब उनको न रामचरितमानस में कुछ दिक्कतें नज़र आई, न हनुमान चालीसा में कुछ दिक्कतें नज़र आई, न भगवत गीता में कुछ दिक्कतें नज़र आई। लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ते हैं और साइकिल पर सवार हो जाते हैं, उसके बाद वो मंचों से कहते हैं कि रामचरितमानस को ये कर देना चाहिए, रामचरितमानस को वो कर देना चाहिए। आखिर ये सोच है क्या? एक कह रहे हैं कि सनातन को ख़त्म कर दो, एक कह रहे हैं रामचरितमानस को ये कर दो। ये सोच क्या कहलवा रही है और क्या ये इस तरीके की सोच को रखकर 2024 की गद्दी पर सीधी नज़र है? ये सब स्वार्थ के लिए आदमी करता है। रामचरितमानस, गीता, तमाम धार्मिक किताबें जो भी हैं, ज्ञान की किताबें हजारों साल से वही हैं। बस आपको ये चश्मा बदलना है। अब ये चश्मा आप बदल करके आप उनको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप ये महसूस करिएगा कि इस देश में 2 तरह की लड़ाई है। अब कांग्रेस, मोदी, बीजेपी की लड़ाई नहीं है, अब धर्म और अधर्मियों की लड़ाई है। एक तरफ धर्म खड़ा है जिसको हमें निभाना है, सबको, हर भारतीय को निभाना है, और एक तरफ ये अधर्मी लोग हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ की परंपरा को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के इतिहास को, यहाँ के मजहबों को, यहाँ के प्यार को, भाईचारे को हर तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब ये बात जो है वो धर्मों में नहीं रह गई है, ये खाली हिंदू मुसलमान में नहीं रह गई है। अगर टोटली इसको ऊपर से नीचे तक बांटेंगे, पूरे इतिहास पर नज़र डालेंगे, तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म देश के लिए मोदी जी निभा रहे हैं और उनकी पूरी क़यादत निभा रही है, और ये अधर्मियों का एक टोला है जिनको जब स्वार्थ पर टिकती है बात, वो रामचरितमानस और सब पर वो उंगली उठा सकते हैं। और उनके कुछ 1-2 साथी और थे जो अब कान पकड़ के फिर वापस हो गए हैं, उन पर भी नज़र रखिएगा। चलिए, हमारे साथ मुफ्ती बजाज गुज्जर साहब हैं, और जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया उसके बाद हालांकि हलचल पूरे देश में है, लेकिन मुफ्ती साहब ने सीधा जवाब दिया है कि एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है। धर्म की बात कौन कर रहा है, अधर्म कौन कर रहा है, ये देश की जनता को देखना होगा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब ऐसी सोच देख के दिल खुश हो गया भाई, कि ऐसी सोच वाले भी हैं लोग कि दूसरे
के धर्म की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। सबको मिलकर लेकर चलना। और भाई साहब ये जो सोच होती है ना कि जिस तरह हिटलर वाली सोच कि मैं इसको खत्म कर दूंगा उसको खत्म कर, जिस तरह उसने यहूदियों को खत्म करने की कोशिश की यहूदियों को, अब इस तरह ये जो ऐसे बयानबाजी से क्या मिलता है यार, ये लोग पता नहीं इसका ये भी होता है कुछ लोग खबरों में आने के लिए वो सस्ती शोहरत कह रहे थे ना मौलाना कि सस्ती शोहरत के लिए लोग ऐसा करते हैं। हालांकि देख लो कि वैसे अगर तेरा किसी के साथ कोई फड्डा है तो डायरेक्ट उससे कर नहीं, ले। सीधी बात भी की जा एक सकती और है। भी बात की भाई रिस्पेक्ट भाई साहब करना। एक और मैं सीधी बात करूंगा कि कई लोगों में कीड़ा होता है कि दूसरे के धर्म को ना नीचा गिनना ही है। और कई मैं भाई साहब ये कमेंट सेक्शन में अगर किसी भाई ने पढ़ना हो ना तो पढ़ लीजिए, लाइन मिलेगी कमेंटों की। तो इसमें ये जो कमेंट करने वाले होते हैं ना इस तरह के, और जो उदयनिधि है उनमें कोई फर्क नहीं, उनके भी यही कैसे कमेंट करते हैं ना भाई, उनके भी ऐसे कमेंट करते हैं जिसने सवाल किया है को बचाना है तो इस्लाम को खत्म करो, उसको अगर प्रॉब्लम है तो तो वो ना फॉलो करे। तो यही तो प्रॉब्लम है भाई साहब, उसको हर problem बंदे ना की follow अपनी अपनी करे। सोच है, बिल्कुल। वो जिस सोच का वो मालिक है उस सोच के वो कमेंट करता है, उस सोच सही का वो बात। बयान वो करता है। सीएम का बेटा है, तो सीएम के बेटे ने वो यार, सियासत में इंटरेस्ट किसने नहीं हक रखते दिया? हैं, उनको पता है सियासत चलनी एक चलनी है, पूरी वो मेरी तरह की सीएम बात का कर बेटा रहा है है। तो किसी भी मजहब पर उंगली उठाए। तो भाई वो अगर इसका बेटा ही उसका बातें कर रहा है तो आम बंदा जो है आगे देख लो, फिर उनको मुंह नहीं खुलवाएंगे ये उनकी वजह से, भाई साहब ये या वो इनको प्रमोट करेंगे एक किस्म का। मौलाना ने धर्म और धर्म की बात की, धर्म और धर्म की बात करें तो भाई अब देख लें कि कुछ लोग जो है हक पे हैं कुछ ना हक पे हैं, और ये सबको पता है कि भाई किसके दौर में ये नफरतें ज्यादा बढ़ी हैं। आज से 1.5-2 साल पहले यकीन माने ये नफरत नहीं थी, बहुत कम थी, अगर थी भी तो बहुत कम लेवल पर थी। लेकिन आज जो है ये नफरत का जो पारा है जो हाई लेवल पर तो आजकल तो हर कोई बंदा यही कहता है मैं एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से नफरत कर रही है भाई साहब। इसके पीछे किसका हाथ है? सियासत और न्यूज चैनल और सियासत का हाथ है। न्यूज वाले भी छोटी सी बात का बतंगड़ बना के मैं बयान चेक देते करना हैं। चाहूंगा कि ये जो पार्टीबाजी में ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी उसको सपोर्टर हैं, या चाहे वो कांग्रेस के हैं, आम जनता पार्टी के हैं, आम आदमी के पार्टी के, वो जो जिसको भी सपोर्ट करता है, एक आम बंदा जो बेरोजगार है, ना उसको मोदी ने आकर दे जाना है कुछ, किसी ने ना भी नहीं देना। कांग्रेस ने देना है, ना केजरीवाल ने देना खुद है। मेहनत करनी तो खाना है भाई। भाई साहब मेहनत करनी है तो खाना है, ये नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। ऐसी बात है। ये आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है। मैं आज ना भाई उसके पीछे एक अच्छा है। दिल्ली को सजाया जा रहा था भाई साहब, किसी भाई को डाउट हो तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। अब उसमें क्या कई जगह ऐसी थी जो जिसमें झोपड़पट्टियां थी, पुराने घर थे, वहां पर क्या किया गया, उसको छुपाने के लिए वहां पर बड़ी बड़ी ना लगा के ना कपड़ा और अच्छा। उसके ऊपर वो बैनर लगा दी, सही। ताकि जब रोड उस से साइड को गुजरे, नजर नहीं जाए। नजर नहीं जाए, तंबू टाइप समझ लो, दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर ही अच्छा खूबसूरत बनाया गया शहर को, लेकिन वहां पर भाई साहब कई चीजें अभी भी खराब थी। तो उसको अर्जी ऐसा नहीं ना करना चाहिए था। फिर अगर इतना ही मतलब कि उसको भी प्रॉपर तरीके से ठीक करते हैं, उनका ख्याल किया जाता तो है। भाई साहब जो घर बनाता है वो अपनी मेहनत पे किसी ने बनाना होता है, जो है वो है। वो तो प्रोटोकॉल के लिए भाई उन्होंने छुपाया ना थोड़ा सा भाई, जितना इतना प्रोटोकॉल झोपड़ी वालों को थोड़े ही उन्होंने उठा देना है। मैंने उठाया किसी को नहीं। हाँ तो इसमें क्या है, फिर उन्होंने कहा दिखाना भाई उधर नजर ही ना जाए। ये भी है कि कंट्री की इज्जत के लिए वो कुछ थोड़ा बहुत करना। बिल्कुल, अगर वो देख लेते तो कोई ना कोई बात तो कर सकता है यार, इधर तो इतना प्रोटोकॉल बैड ही बच जाना था उससे। मैं जान नहीं, लेकिन वो इतनी चीज मेहनत और इतना खर्चा किसी करने भाई के को डाउट बावजूद। हो तो मैं आपको वो छोटा सा एक क्लिप भी पर मुझे इसमें फर्क नहीं नजर आ रहा। अगर उन्होंने कर भी दिया है गवर्नमेंट ने तो क्या फर्क हो गया है? भाई कहने का ये तो मतलब अच्छा ये step लिया। बजाय नारे मारने के मेहनत करें, अपनी हाँ। काम करें। बिल्कुल, काम काम करने करें। से तरक्की होगी, ये किसी पार्टी को सपोर्ट करने से तरक्की नहीं होती। सही बात। और पार्टियों वालों में जब कोई मर जाता भाई उसकी तो आवाज वक्ती को नहीं लेता। या अपनी सियासत में नहीं देखा पाकिस्तान में कितने लोग मर जाते पार्टी के पीछे, कभी किसी ने बात ली है? कोई नहीं लेता। ऐसे इंडिया में भी लाखों करोड़ों की तादाद में मार चुके हैं पार्टियों के पीछे, कभी भी कोई नहीं जाता। अच्छा। बस ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 2 फूल उधर लेके चले रख देंगे, अफसोस है हमें, दिली अफसोस है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करते सियासत वो में। ना एक ना बीजेपी की, तो वो मैं क्लिप शॉर्ट वीडियो देख रहा था, कोई ना बड़ा ना टोपी शोपी पहन के बीजेपी की,
कह रहा था कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट में सब कुछ मिला है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला वो पता नहीं दूसरी पार्टी का सपोर्टर था, उसने बोला कि आप को नौकरी मिली, कहता मुझे नहीं मिली मैं बेरोजगार। तो जब ऐसे मुद्दे आ जाते हैं ना कि ये जो अक्सर जलसा जुलूसों में जाते हैं ना, कभी मैं नहीं गया जलते जुलूस में, क्यों नहीं गया भाई, कहाँ इतना टाइम नहीं मिलता, शिरकत करता है कोई बंदा कोई वेला बंदा कोई काम करने वाला बंदा जाता जलते जुलूस मैं में। 2 दफा गया हूँ इमरान खान के जलसे में गया हूँ भाई। तो चलो तू तो भक्त है, वो तू चला जा, लेकिन अक्सर भाई साहब काम करने वाला बंदे के पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो भाई रात साहब के सारा वक्त था बात भाई, जब गए थे रात के वक्त। हाँ तो ये और बात दुनिया है, में किसी को भाई कोई हक नहीं कि किसी के मजहब पर उंगली उन्होंने उठाए। उठाए और उस पूरी आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, आप मत फॉलो करें। और बिल्कुल। यकीन माने इंडिया में इस तरह का कोई कानून पास होना चाहिए कि भाई इस तरह की बयानबाजी से सख्त जान एक्शन छूटे, लिया जान जाए। छूटे। लेकिन वहाँ पर ये बात है जिन्हें डेमोक्रेसी है, आप आजादी से बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा आ जाता है यार आजादी से बोल सकते हैं लेकिन किसी की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं ना कर सकते। इससे- आजादी से आप अपने मजहब के लिए आजाद इतना हैं। सीएम के बेटे लफ्ज बोले, किसी इससे की मामला तारीफ खराब ही करें। तो हो सकता है वो भाई। किसी मजहब को नहीं मानता भाई, वो बंदा ऐसा तो है। फिर किसी को हट ना करे ना, इसको नुकसान ना किसी पहुंचाए को नहीं किसी मानता बंदे। तो किसी की इससे ये तो नहीं है कि सनातन धर्म जो उसको नुकसान पहुंचाए उसके बारे में गलत मैंने लफ्ज बोलता फिर भाई साहब मैंने सबसे पहले मेंशन क्या किया है, कुछ लोगों को कीड़ा होता है। तो वो कीड़ा ठंडा भी नहीं करने वाले हैं ना। आप इसको डरें, इसका कीड़ा भाई इतने में इसका ठीक कीड़ा होगा। निकल जाएगा, जिस तरह हाथी का इतने उसका में कीड़ा ठीक निकला, होगा। इनका भी निकल सकता है फिर। आप ना ये बताइएगा जरूर, कुछ थोड़ा सा सोच लीजिए कि मैं इस बात में गलत हूँ या सही। कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं इस्लाम रहेगा तो भाई जब तक इस्लाम इस दुनिया में शांति लाने के लिए इस्लाम को खत्म करना पड़ेगा। उनमें और उदयनिधि में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं फिर। कोई फर्क है? कोई फर्क वो नहीं। भी यही बोल रहे वही हैं, गंदी- वही बोल रहे हैं। वही गंदी सोच उदयनिधि की है, वही गंदी सोच इन लोगों की बिल्कुल जी। जो दूसरे के धर्म को मुकम्मल तौर पे खत्म करना चाहते हैं। तो ये भाई गलत चीज है, इसको नहीं होना चाहिए। जो भी है हर बंदा अपने अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, उसका अंदर से मार रहा है वो कर रहा है। किसी को कोई हक नहीं बनता कि उसकी डिसरिस्पेक्ट करे या उसको खत्म करने की या मारने नहीं की बात मारना करे। तो भैया आप लादा हो पाकिस्तान की आप बात करेंगे भाई साहब, पाकिस्तान में जो हुआ है गलत हुआ है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बकायदा ऐलान कर रहा था, एक पुलिस वाला ऐलान कर रहा था। यार तारक उसमें ये कि मजहब की गलती नहीं ना, मानने वालों की मानने गलती। वालों की मजहब तो नहीं कहते और हैं। मैं गलत हूँ तो उससे इस्लाम तो गलत नहीं ना। जो अहमदिया हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, उनका मानना है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये आखिरी उनको आखिरी नबी नहीं मानते। और बाकी वो दूसरा सारा फॉलो करते हैं। अब वो ऐलान क्या कर रहा था कि भाई ये जो अहमदिया या कोई दूसरी मुस्लिम गैर मुस्लिम कुर्बानी देगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उसको पुलिस पकड़ लेगी। भाई क्यों मामा लगता है तो वो कुर्बानी करे ना करे तुमसे पूछ के करनी है। हर बंदे को अपनी आजादी है ना। है, बिल्कुल है। तो ये हमारा कानून भी बोलता है, लेकिन ये अजीबो गरीबी कानून लगा के बंदे बैठे होते हैं। ये अपनी मर्जी के लिए, ऐसी चीजें अपनी भाई गलत है। भलाई के लिए इन्होंने कानून बनाया है जिसमें अपने- इनको जाती मफाद अच्छे दिख रहे हो उस तरफ कानून का जब यार लिया। तो ये भाई किसी के ऊपर ना वो जबरदस्ती थोपना ये गलत चीज है, और किसी के खत्म करना ये अच्छी बात नहीं। हाँ प्यार मोहब्बत से अगर कोई रहेगा तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को सुलझा सकते अब ये मौलाना साहब कितनी अच्छी बातें की, बिल्कुल, दिल खुश दिल खुश हो गया। उन्होंने भाई बीच साहब, बचाव हमारा की कल्चर बात की है, न्यूट्रल है। हमारे पूर्वज हैं सनातन कन्वर्ट हो गए, धर्म- डीएनए तो एक ही है। भाई साहब, कह रहे वो थे तो लाखों साल की बात कर रहे थे, सनातन धर्म भाई के बारे इतना ही में। पुराना है, इतना ही पुराना सही है बात वो। लाखों साल ही है भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।